पट खोलो, आज चेतना के पट खोलो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, दो पल ध्यान धरो शिव का। जीवन बगिया मुस्काने दो, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो। खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए, जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला। औरों का भला हो जाने दो, औरों का भला हो जाने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो। शिव की यादें हैं सुखदाई, मन का ये मेल मिटाती है, मन का ये मेल मिटाती है। इसमें जन्नत की खुशियाँ हैं, युग युग की प्यास बुझाती है, युग युग की प्यास बुझाती है। यह राजयोग अमृत घोलो, यह राजयोग अमृत घोलो। सुख सागर को लहराने दो, सुख सागर को लहराने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो, आज चेतना के पट खोलो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, दो पल ध्यान धरो शिव का। जीवन बगिया मुस्काने दो, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। मुरली की तान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज
बज रही हो। इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। में बह रहा है जब से, श्वास तेरी चल रही है तब से। धमनियों में बह रहा है जब से, श्वास तेरी चल रही है तब से। सब कुछ तो पा लिया है तूने, अब मांगे क्या तू शिव से। का अंधेरे घन घोर का जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो, 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 मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। प्रश्न है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते हैं वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति।
बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे ज़रूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास। उनका नाम है शिव बाबा। उनको अपना शरीर नहीं है। उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं। मार शरीर को सकते हैं कि आत्मा को? शरीर को मार सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो शिव बाबा है उनको अपना शरीर है नहीं, उनका कोई भी दुश्मन नहीं बन सकता। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को भी मार डालते हैं। गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, मारने चाहेंगे वह भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूँ। जैसे यज्ञ में जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो जब तक वो दादा लेखराज के रूप में थे तब तक उनका कोई दुश्मन नहीं था। जब से शिव बाबा ने प्रवेश किया तब उनके दुश्मन बने। फिर बाबा को मारने के लिए आए तो शिव बाबा को तो मार नहीं सकते। तो वही बाबा कह रहे हैं कि मारने अगर हमें चाहेंगे भी तो वह भी उसको जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकते। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता हूँ। उन्हों के राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता, ना पानी डुबो सकता है किसी भी हालत में। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ़ दे ना सके। वहाँ तकलीफ़ देने वाला कोई होता ही नहीं। यहाँ व्यक्ति एक दूसरे को तकलीफ़ इसलिए देता है क्योंकि उसके अंदर गुस्सा है, क्योंकि उसके अंदर लालच है। अगर ये सारी बुराई ना हो तो कोई एक दूसरे को दुख देगा? नहीं देगा। तो बाबा कह रहे वहाँ कोई दुख तकलीफ़ देने वाला कोई होता ही नहीं। तकलीफ़ देने वाला है रावण। रावण को 10 शीश भी दिखाते हैं, सिर्फ रावण दिखाते हैं, मधुदरी दिखाते नहीं। रावण की पत्नी को दिखाते हैं कहीं कि उनको भी जला दिया, या हर साल उनका भी पुतला बनाकर जलाते हो? नहीं जलाते। सिर्फ नाम रख दिया है कि रावण की स्त्री थी, तो रावण नाम का तो कोई व्यक्ति ही नहीं था। रावण तो बुराइयों को कहा जाता है ना, तो बुराइयों की तो कोई पत्नी होती है? नहीं होती है। तो यहाँ रावण राज में तुमको तकलीफ़ हो सकती है, वहाँ तो रावण होता ही नहीं। बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख हो न सके। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा हमें ऐसा बनाते हैं जो हमें शरीर होते भी दुख हो न सके। कोई दुख दे भी रहा हो तो भी हमें दुख ना हो। वो तब होगा जो बाबा हमें सिखाता है कि अपने आप को आत्मा समझो। जब हम आत्मा समझेंगे ना तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम ये समझेंगे कि ये हमें दुख नहीं दे रहा है, ये शरीर को दुख दे रहा है। इस शरीर से जो पाप कर्म हुआ, पुण्य कर्म हुआ, उसका हमें फल मिल रहा है। तो ऐसे बाप के मत पर चलना पड़े। बाबा ही ज्ञान का सागर है और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अगर नाभि कहें तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। अब अगर जो जन्म देगा, जो जन्मदाता होगा, उसे तो पिता कहा जाएगा। तो विष्णु के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अगर नाभि कहें तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। तुम भी शिव की नाभि से निकले हो। बाकी चित्र तो सब रॉन्ग हैं। एक ही बाबा राइटियस है, रावण अनराइटियस बना देते हैं। ये 5 विकार हमसे जो भी कराते हैं
वो गलत होता है। अगर हम गुस्सा करते हैं, लालच करते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो गलत है ना। तो भगवान तो ये चीज़ें करता नहीं है। भगवान तो प्यार का सागर है, तो वो हमें प्यार करना सिखाता है, नफ़रत करना नहीं सिखाता है। तो बाबा कह रहे हैं रावण अनराइटियस बना देते हैं, यह खेल है। इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए, ऊपर कोई भी चढ़ न सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते वह और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं हैं बाबा के घर और स्वर्ग का। अब रास्ता जो नहीं जानते हैं, तो वहाँ से अगर हम यहाँ से अगर हमें अमीनाबाद जाना हो और हम रास्ता नहीं जानते, तो सोचे किसी भी रास्ते में मुड़ जाएंगे, तो मुड़ते मुड़ते कहाँ पहुँच जाएंगे, भटक जाएंगे, समय भी ज़्यादा लग जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं भगवान को पाने का जो रास्ता बताते हैं, तो वह और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं बाबा के घर और स्वर्ग का। जो भी गुरु आदि हैं सब हैं हठ योगी, घर बार छोड़ देते हैं। सन्यासी होते हैं, घर में पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं। तो अब उनको छोड़ दिया, तो वो आप ही के आधार पे तो परिवार बनाए थे, आप ही के आधार पे तो रह रहे थे, फिर आप छोड़ के चले गए। तो बाबा कह रहे हैं वो तो हठ योगी हैं कि इस चीज़ को छोड़ेंगे हम, तभी हम शांत रह सकते हैं। हमारे सामने बच्चे ना हो, शैतानी ना करें, हम कर्म ना करें, तो हम गुस्से को जीत लेंगे। अब आप पेपर ही ना दें, एग्ज़ाम ही ना दें, और आप कहें कि हमने टॉप किया है, कौन मानेगा? कोई मानेगा? पेपर दिया होता, फेल पास की बात हो तब होती है। तो बाबा कह रहे हैं जो भी गुरु आदि हैं सब हैं हठ योगी, घर बार छोड़ देते हैं। बाबा छुड़ाते नहीं हैं, कहते हैं पवित्र बनो घर में रहते हुए। तो बाबा कह रहे हैं बाबा छुड़ाते नहीं हैं, कहते हैं पवित्र बनो। कुमार और कुमारी पवित्र हैं। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं, माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी तो करनी ही होगी। कई लोगों को देखे कम उम्र में ही पढ़ाई छुड़ा देते हैं, तो कहते हैं शादी करो। वो कहती हैं जब पढ़ लेंगे, नौकरी कर लेंगे तब करेंगे, यह हमें ज्ञान अच्छा लगता है। तो बाबा कह रहे हैं पहले माँ बाप कन्या के पाँव पड़ते हैं, क्योंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते हैं कुमारियाँ पतित ना बनो। नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा, तुमको अपने को बचाना है। बाबा आया ही है पावन बनाने। कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूँ, इसलिए पवित्र बनना पड़े। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे। स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे, स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जवाहरों के महल हैं। वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। देखिए राधा को ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, कृष्ण को ज़्यादा करते हैं। कृष्ण को माखन खिलाते हैं, राधा को नहीं खिलाते। कृष्ण को झूला झुलाते हैं, राधा को झुलाते हैं नहीं झुलाते। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, मतलब उनका जन्मदिन मनाते हैं। राधा का जन्मदिन मनाते हैं नहीं मनाते। और देखिए जो चीज़ें मनाई जाती हैं वो चीज़ें हम सबको पता हैं। राधा का जन्म कब हुआ था हमें क्या पता? नहीं पता ना, क्योंकि मनाया ही नहीं गया। तो बाबा कह रहे हैं जैसे वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। जब हम छोटे थे लोग हमें प्यार करें, फिर हम बड़े हो जाएं तो मम्मी पापा हमें प्यार करना बंद कर दें, तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा कृष्ण को प्यार करते फिर राधे को क्यों गुम कर दिया है? कृष्ण जन्माष्टमी पर
कृष्ण को झूला झूलाते हो। माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को नहीं। और फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है, उनकी इतनी पूजा नहीं है। जगत अम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। आदिदेव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जानते हो वह ब्राह्मणी है, वह कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है, ना कोई उसको 8 भुजाएं हैं। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाते हैं। बाप कहते हैं माया के राज्य में सब झूठ ही झूठ है। एक बाप ही सत्य है जो सच बताते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो। अब मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं यह झाड़ की जड़जड़ीभूत अवस्था होती है। तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं कक्ष मक्ष अवतार वाराह अवतार नहीं लेता हूँ। मैं कण कण में नहीं रहता हूँ। तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं जाती हो, तो फिर मैं कैसे जाऊँगा? मनुष्य के लिए कहते हैं वह जानवर भी बनते हैं। वह तो अनेक योनियाँ हैं, गिनती कर नहीं सकते। कहते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है, उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए भी कह देते हैं कि वह तो जानवर भी बनते हैं, वह तो अनेक योनियाँ हैं, गिनती कर ही नहीं सकते। बाप कहते हैं राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूँ। अब जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ। इस झूठी दुनिया में सच कहाँ से आया? सच तो एक ही होता है। बाप ही आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको असत्य बना दिया है। बाप आकर सबको सत्य बनाते हैं। अब जज करो राइट कौन? बाबा कह रहे हैं बाबा आकर सबको सत्य बनाते हैं, माया ने सबको असत्य बना दिया है। तो अब जज करो कि राइट कौन है। तुम्हारे इतने गुरु गोसाई रावण या एक बाप राइट है? जो गुरु गोसाई हैं वो कभी कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कभी कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट हैं या एक मैं राइट हूँ? एक राइटियस बाप ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। वहाँ बेकायदे कोई काम होता ही नहीं, वहाँ किसी को विष नहीं मिलता। तुम जानते हो हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं, तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं ना। भारत में ही पवित्र राजाएं थे, अब अपवित्र हैं। पवित्र को पूजते हैं, अपवित्र राजा। एक ताज वाला राजा 2 ताज वालों राजाओं की पूजा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपवित्र राजा पवित्र को पूजते हैं। अब बाबा आकर तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी 8 भुजा वाला तो कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं। चित्रों में फिर नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब एक पवित्र एक अपवित्र कैसे हो सकता है? तो चित्र झूठे हुए ना। अब बाप समझाते हैं राधे कृष्ण दोनों गोरे थे,
फिर काम चिता पर बैठ, दोनों सांवरे हो गए हैं। तो बाबा क्या समझाते हैं और दुनिया में क्या दिखाया है कि नारायण को सांवरा दिखाया है, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो बाबा कह रहे फिर ये चित्र झूठे हुए ना। तो अब बाबा समझाते हैं कि राधे और कृष्ण दोनों जब काम चिता पर बैठ दोनों सांवरे हो गए, एक गोरा एक सांवरा तो हो ना सके। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते हैं? यह फर्क क्यों रखा है? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, तुम फिर काम चिता पर क्यों बैठते हो? अब कह रहे हैं कि अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, फिर तुम काम चिता पर क्यों बैठते हो? बच्चों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं, तुम फिर काम चिता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? जब हम ज्ञान में निकले हैं तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को भी कहो कि ज्ञान चिता पर बैठें। तो उनसे पूछो फिर तुम काम चिता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अगर पुरुष ज्ञान उठाता, स्त्री नहीं उठाती है तो भी झगड़ा पड़ जाता है। यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। यह ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया है तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ है। जब तक तुम ब्राह्मण ना बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण है पहली क्लास, फिर देवता है दूसरी क्लास। तो बाबा कह रहे हैं शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, इसमें पवित्र बनना है। बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं जैसे और लोग करते हैं। आफत के समय यज्ञ रचते हैं, समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। देह से जो सब कुछ है आहुति देनी है, पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। अब कह रहे हैं सिर्फ धन नहीं दान करना है, इसमें तो सब कुछ स्वाहा करना है। इनके ऊपर एक कहानी है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। अब प्रजापिता तो एक ही है, प्रजापिता ब्रह्मा। फिर दक्ष प्रजापिता कहाँ से आया? बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया, तन मन धन सब कुछ इस रुद्र यज्ञ में ब्रह्मा बाबा ने लगा दिया। तो बाबा कह रहे फिर प्रजापिता ब्रह्मा है, फिर दक्ष प्रजापिता कहाँ से आया? तुम सब ब्राह्मण हो, तुमको मिलता है दादे से वर्षा। तुम कहते ही हो हम शिव बाबा के पास आए हैं थ्रू ब्रह्मा। यह शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। जो ब्रह्मा बाबा हैं, आज ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कह रहे हैं कि यह शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, बाबा का निवास इसमें है। यह सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं हैं। हम पतित हैं, परंतु पतित पावन हमको पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं। अभी तुम जानते हो कि एक सतगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं, उनकी श्रीमत है। बच्चे, तुम मुझ एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो। अब कह रहे हैं कि तुम
ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं हैं। हम पतित हैं, परंतु हमको पतित से पावन हमको पतित से पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं। तो वह कह रहे हैं अभी तुम जानते हो कि एक सतगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं। तो अब उनकी श्रीमत है कि बच्चे मुझ एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो। ये पावन बनने का रास्ता है कि हमारा बुद्धि योग सिर्फ एक शिव बाबा से जुड़ा रहे। तो बाबा कह रहे हैं जज करो, चाहे उन गुरुओं के पास जाओ, चाहे मेरी मत पर चलो, तो हमें अंतर पड़ जाएगा कि हम किसकी मत से पावन बन सकते हैं। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बेहद का बाप सभी मनुष्य मात्रों को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, यहाँ तो यह ज्ञान किसी में है नहीं। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो कि आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। तो अब अगर ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो। तो अब ऐसी बातें नहीं सुननी है। सारी बातों को भूलकर सिर्फ शिव बाबा क्या कहते हैं कि मेरी मत पर चलकर अपना बुद्धि योग मेरे से जोड़ो। भ्रष्टाचारी पतित उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। वह रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते हैं, फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। भारत में ही आते हैं। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी यह तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बनाता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं जैसे ये एक कहानी है कि 5000 वर्ष पहले भी यह तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बनाता हूँ। कल्प कल्प मैं आता ही रहता हूँ। इसकी ना आदि है ना अंत है। यह तो एक चक्र है जो चलता ही रहता है। प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम बच्चे इस समय इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। नॉलेज बुद्धि में रहती है ना, आत्मा में ही संस्कार हैं। आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम आत्माएं क्या बनेंगी? कहते हो बाबा से वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर लेती है, यह समझने की बातें हैं ना। कोई को सिर्फ यह 2 अक्षर कान में डालो, तुम आत्मा हो। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कोई के भी कान में सिर्फ ये 2 अक्षर डालो कि तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कितना सहज है। एक ही बाप सत्य बताते हैं, सबको सद्गति देते हैं, बाकी सब तो झूठ बताकर दुर्गति ही करेंगे। यह शास्त्र आदि भी सब बाद में बने हैं। भारत का शास्त्र एक ही गीता है। कहते हैं परंपरा से यह चले आए हैं, परंतु कब से? समझते हैं सृष्टि को लाखों वर्ष हुए। अच्छा, तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ। कहते हैं ना कि बाबा के लिए ले जा रहे हैं, बाबा के लिए ले रहे हैं, बाबा के लिए घर बना रहे हैं, बाबा के लिए भोग बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अच्छा, तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो,
मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं, यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ, हम तो पुराने में ही रहते हैं। यह वंडरफुल बाबा है, यह बाप भी है तो मेहमान भी है। बॉम्बे में जाएं तो मेहमान कहेंगे ना। यूँ तो यह बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है, इनको आने और जाने में देर नहीं लगती। बाबा कह रहे हैं इनको आने और जाने में देर नहीं लगती। यह दुनिया का यूँ तो बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है, मेहमान भी वंडरफुल है। ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना कुछ खातिरी करनी पड़ती है, ना ही इनविटेशन कार्ड देना पड़ता है, ना ही कोई गिफ्ट देना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं ये मेहमान भी वंडरफुल है। दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, तो मेहमान हुआ ना। आते हैं तुमको गुलगुल फूल बनाए बरसा देने, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। सबको यह ज्ञान रत्न देने हैं। सबको यह ज्ञान रत्न देने हैं। नंबर 2, सत्य और असत्य को समझकर सत्य पर चलना है। सत्य और असत्य को समझकर सत्य पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। वरदान है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। विस्तार है, सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है। सदा बिजी रहना, इसलिए रोज़ सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो ऐसे रोज़ सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो
ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। वरदान था, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। विस्तार था, सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज़ सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। स्लोगन है, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। मुरली का सार था, मीठे बच्चे तुम बाप के श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता ही नहीं। प्रश्न था, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर था, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। गीत था, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तो आज क्या करना है, हमें जज करना है कि हमें राइटियस कौन बताता है और अनराइटियस बातें कौन बताता है, और हमें नीचे कौन गिराता है और हमें ऊपर कौन चढ़ाता है। तो हम जज करें कि हमारे लिए राइट कौन है। हमारे जो गुरु गोसाई हैं, बाबा कह रहे हैं तुम्हारे वो राइट हैं या मैं राइट हूँ। और बाबा कह रहे हैं कि अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर शंख ध्वनि करनी है, और ये जो ज्ञान है उनको दान करना है। सत्य और असत्य को समझकर फिर सत्य पर चलना है। और बाबा ने वरदान क्या दिया है, बुद्धि को बिजी रखना है तो व्यर्थ को समाप्त कर लेंगे और फिर सदा समर्थ हो जाएंगे। माया जब हमको दूर से ही देखेगी कि ये समर्थ को कर रहे हैं और व्यर्थ को ख़त्म कर रहे हैं, तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा ना, दुखों की दुनिया को अगर भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। और ये यज्ञ को याद रखना है कि इस यज्ञ में कोई तिल जौ की आहुति नहीं देनी, इसमें हमारा सब कुछ स्वाहा होना है। ये अव्यक्त इशारे हैं। निर्भयता की शक्ति को धारण कर अचल अडोल एक रस स्थिति बनाओ। आज का है नंबर 5। आप बच्चे ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? तो सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अच्छा, ओम शांति।
सजे मेरे मन की दुनिया में, मेरे मन की दुनिया में। तेरी सूरत है अब दिल में, दिखती है हर खुशियों में, चल के तेरी राहों में, चल के तेरी राहों में सारे जग से न्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। साथी के एहसास से तूफान भी तोहफा बन गए। तूफान भी तोहफा बन गए। खोया था दिल का खजाना अनजाने में मिल गए। हीरे बनकर पत्थर से, हीरे बनकर पत्थर से अंबर के तारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। तन मन अब तेरी अमानत, दुनिया से फिर क्या डरना। दुनिया से फिर क्या डरना। बन के फरिश्ता इस जीवन में त्याग तपोबल है भरना। तेरे प्यार में तेरी याद में, तेरे प्यार में तेरी याद में हम तो सारे खो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का, पाकर